अरे पूनम, रश्मि, हिमानी अभी तक उठी नहीं? देखो मैंने तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस बनाया है, जल्दी उठ जाओ और नाश्ता कर लो। गुड मॉर्निंग। अरे अरे पूनम, ऐसे जमीन पर पाँव नहीं रखो, सर्दी का मौसम है और फर्श ठंडा है। ये लो, इन चप्पल को पहनकर बाहर निकलो। ये लो रश्मि, हिमानी, ये कार्डिगन भी पहनो। शुक्रिया भाभी। तीनों नंदों ने कार्डिगन पहना और अपने बिस्तर से निकलकर मखमल सी चप्पलों के अंदर पांव डाला। तीनों ने फिर दांत वगैरह साफ किए और उसके बाद 36 भाभियों ने अपनी नंदों को नाश्ते के टेबल पर बिठाया। टेबल पूरा 36 तरह के पकवानों से ही भरा पड़ा था। ये लो रश्मि, मैंने आज खास तुम्हारी पसंद का पुलाव बनाया है और मैंने बनाई है मूली और मटर की कचौरी। अरे वाह, हमारी तो 36 भाभियां ग्रेट हैं। चलो खाते हैं। तीनों नंदों ने नाश्ता किया और उसके बाद 36 की 36 भाभियां अपनी नंदों का सर की मालिश वगैरह करने लग गईं। भाभी ऐसे ही मालिश करो, बड़ा आराम मिल रहा है। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें अपनी स्पेशल मसाज टेक्निक दिखाती हूँ। अरे पूनम, रश्मि, हिमानी, उठना नहीं है, कॉलेज का वक्त हो रहा है। ओहो, ये लड़कियां भी ना हमेशा देरी करती रहती हैं। हिमानी, रश्मि, पूनम। भाभी ऐसे ही मालिश। हाँ माँ। कब से आवाज लगाए जा रही हूँ, कॉलेज नहीं जाना, उठ जाओ। शालिनी ऐसे बोलकर चली गई। तीनों बहनें नींद से जाग गईं और फिर एक दूसरे से बातें करने लगी। यार काश की सपना सच हो जाता। मैंने भी आज बहुत ही अच्छा सपना देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं राजकुमारी बन गई हूँ। तुम भी ऐसा ही सपना देख रही थी? मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा। पता है, मेरी उसमें 36 भाभियां थी। सच, मैंने भी वही सपना देखा। और मैंने भी। ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन? अरे लड़कियों, अभी तक हिली नहीं यहाँ से। हे भगवान, जल्दी करो, तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो रहा है। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन आप जानती हो हम सभी ने एक जैसा ही सपना देखा, जिसमें हमारी 36 गुण वाली 36 ही भाभी थी और वो हमारी बहुत ही अच्छे से सेवा भी कर रही थी। ऐसा भी भला होता है? तीनों ने एक सपना देखा? हाँ माँ, हमने देखा। वैसे माँ, हमारे तो एक भैया है, लेकिन क्या आप हमारे लिए 36 भाभियां ला सकती हो जिनमें 36 ही गुण हो? शालिनी ने इस बात पर अपनी बेटी को घूर कर देखा। बहुत देर हो गई है, अब बस तुम तीनों को यही बातें करते हुए जल्दी से तैयार हो जाओ और इन बेकार की बातों से बाहर आओ, समझी? शालिनी ऐसे बोलती हुई चली गई, लेकिन तीनों ही बहनों के दिल में यह सपना बस चुका था। वो यही चाहती थी कि उनके घर में एक ही भाभी 36 गुण लेकर आए। उन्होंने इस बारे में अपनी माँ से भी बात की और कॉलेज से लौटने के बाद तीनों ही बहनें शालिनी को लेकर बाजार गईं। देखो हिमानी और पूनम, कितने सुंदर ड्रेस है। चलो माँ, इसके पैसे पूछने चलते हैं। हाँ चल, आजा। तीनों बहनें शोरूम के अंदर ड्रेस के प्राइस पूछने को चली गईं और उन्होंने शालिनी के ऊपर ध्यान तक नहीं दिया। शालिनी जैसे ही उनके पीछे गई तो उसे चक्कर आ गया और चकराकर वो गिरने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक लड़की आई जिसने उसे संभाला। अरे अरे, संभालिए। अरे मेरा सर। आप यहाँ बैठिए, लीजिए पानी पीजिए। आपके साथ कोई आया नहीं है क्या? बताइए आपका घर कहाँ है, मैं आपको छोड़ दूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। अंदर मेरी बेटियां कपड़े देखने गई हुई हैं, आ जाएंगी तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। शालिनी ने ऐसे बोला ही था कि तभी रश्मि, पूनम और हिमानी अंदर से आईं। माँ आप अंदर क्यों नहीं आई? हम आपको सभी तरफ देख रहे थे। अरे माँ, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों बैठी हुई हो? क्या बात है? इन्हें चक्कर आ गया था। वो तो अच्छा है जो मैंने इन्हें देख लिया और संभाल लिया। क्या माँ, आप ठीक तो हो? हाँ बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ। इस बच्ची ने मेरी काफी अच्छे से सेवा की, मुझे पानी वगैरह भी दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। अगर तुम नहीं होती तो आज शायद हमारी माँ को चोट लग जाती। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, अब आप लोग आ गई हैं तो प्लीज इन्हें संभल कर ले जाना, मैं चलती हूँ। श्रुतिका ऐसे बोलते हुए वहां से चली गई। तीनों बहनें जाते हुए उसे गौर से देखने लगी। श्रुतिका के बाल पूरी कमर को ढके हुए जांघों तक लंबे थे, साथ ही उसने साड़ी पहनी हुई थी और बिंदिया लगाकर मीठी वाणी बोलने वाली श्रुतिका ने तीनों बहनों का दिल जीत लिया। वैसे माँ, वो लड़की जिसने आपकी मदद की थी कितनी सुंदर थी ना। गोरा रंग, लंबे बाल, मीठी बोली, फिक्र, अच्छी आदत और सादी पहनावा भी, सब कुछ अच्छा ही था। मुझे तो वो लड़की सर्वगुण संपन्न लगी। सही कहा, देखने से लग रहा था कि 36 गुण होंगे उसके अंदर।
माँ क्यों ना आप भैया की शादी उसी से करवा दो। लड़की अच्छी तो वो मुझे भी लगी, लेकिन पता नहीं उसका घर कहाँ होगा। अरे ढूंढने से तो माँ भगवान भी मिल जाता है, तो वो लड़की क्या चीज है, हम ढूंढेंगे उस लड़की का पता। पूनम ऐसे बोलकर मुस्कुराने लगी। तीनों बहनें ठान चुकी थी कि अपनी इकलौती भाई की श्रुतिका से ही शादी करवानी है। उन्होंने अपनी सारी सहेलियों से उसके बारे में पूछा और आखिरकार उन्हें श्रुतिका का पता मिल ही गया। बस फिर क्या था, ढूंढने के बाद तीनों बहनें और उनकी माँ श्रुतिका के घर राघव का रिश्ता लेकर गईं, जो कि पक्का हो गया। और कुछ ही दिनों बाद शादी की तारीख रखी गई। देखते ही देखते तैयारियों में ही वो कुछ दिन भी बीत गए और श्रुतिका शादी होकर अपने ससुराल आ गई। शादी वाले दिन तो सब कुछ ठीक ही रहा, लेकिन अगले दिन उठ गई मेरी प्यारी बहू। हाय, नजर न लगे कितनी प्यारी लग रही है। बहुत सुंदर लग रही हो भाभी। अच्छा भाभी जी, ये रूप तो आपने संवार लिया, लेकिन अभी हमारा पेट भी कुछ मांग रहा है। भाभी अपने हाथों से मटर की कचौड़ी बनाओ ना, मुझे बहुत पसंद है। मटर की कचौड़ी? माफ करना पूनम, लेकिन मुझे कुछ भी ढंग से बनाना नहीं आता। कुछ नहीं आता? कुछ नहीं आता। मैं तो बस अपने घर में लेटती थी, बैठती थी और बस खाती पीती रहती थी। ये सब कुछ तो मैंने कभी सीखा ही नहीं पूनम। लो कर लो बात। हमें तो लगा था कि आप छत्तीसगढ़ वाली भाभी हो, लेकिन आप में तो काम चोरी के सिवा कुछ नहीं है। चलो भाभी, हम ही आपको मटर की कचौड़ी बनाना बताते हैं। रश्मि श्रुतिका को कचौड़ी बनाने को ले आई और उसने उससे कचौड़ी का आटा लगाने को कहा। श्रुतिका ने पानी का जग उठाया और जग भरा हुआ सारा पानी आटे में डाल दिया। सारा आटा गीला हो गया। अरे नहीं, ये क्या कर दिया भाभी? आटा ऐसे लगाते हैं? अभी तक मुझे लगता था कि मैं ही बेवकूफ हूँ, लेकिन आपको तो आटा तक लगाना नहीं आता है भाभी। हटिए, अब इसमें सूखा आटा मिलाना पड़ेगा। आप जाओ, अपना नाश्ता मैं खुद बना लूंगी। रश्मि ने श्रुतिका को बाहर भेजा, जहां से शालिनी ने उसे छत पर कपड़े सुखाने को भेज दिया। श्रुतिका कपड़े तो सुखा आई, लेकिन उन्हें लाना ही भूल गई। इसी तरह श्रुतिका को कोई भी काम सौंपा जाता तो वो उसे जिम्मेदारी से नहीं करती थी, उल्टा उसके काम भी घर वालों को ही करने पड़ जाते। अरे बेटा, नाश्ता बना रही हो, श्रुतिका का भी बना लेना, वरना अगर वो खुद बनाने आई तो पता नहीं कि रसोई का क्या ही बनाकर छोड़ेगी। ठीक है। तीनों नंदों को अपनी भाभी का नाश्ता भी खुद ही बनाकर देना पड़ता था, जो कि उन्हें जरा सा भी पसंद नहीं था। ऐसी सिलसिला जारी था कि एक दिन तीनों नंद सुबह के वक्त अपने कमरे में बैठे हुए एक दूसरे से शिकायत कर रही थी। अच्छी भाभी मिली है हमें, न कोई काम करती है न किसी और चीज से मतलब, उल्टा हमारे ऊपर भी बोझ बन गई है। सही कहा, लगता नहीं है कि वो हमारी भाभी है, ऐसा लगता है जैसे कि हम उनकी भाभी हों। सही कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। अच्छा चलो, अब जल्दी से नीचे चलो, माँ को भी तो नाश्ता बना कर देना है ना। पूनम के बोलने पर दोनों बहनें भी बिस्तर से उठ गईं और जैसे ही वो बाहर आई तो देखा पूरा घर चमक रहा था। अरे ये किसने किया? जब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो देखा कि मंदिर में भी भोग रखा हुआ था और दिए वगैरह भी जल रहे थे। क्या बात है, आज तो सुबह ही काफी कुछ काम निपटे हुए हैं। जब वो और आगे को आई तो उन्होंने देखा कि टेबल पर 36 तरह के पकवान भी रखे हुए थे और वहीं उनकी भाभी खड़ी थी। भाभी, ये सब कुछ किसने किया? मैंने। क्या? हो ही नहीं सकता, आप इतना कुछ कभी बना ही नहीं सकती हो। ऐसा नहीं है, मैं अब इस घर की बहू हूँ और मैं भी सब काम करने जानती हूँ। अच्छा, तो अगर ऐसा है भाभी, तो अब तक आप कुछ भी क्यों नहीं करती थी? ताकि तुम्हारी आदत न बिगड़े। अगर मैं शुरू से ही अपने 36 गुण बिखेर देती तो हो सकता था तुम आलसी या ज्यादा ही ख्वाहिशें करने वाली बन जाती। इसलिए मैंने समझदारी से काम लिया, और समझदारी भी तो 36 गुणों का ही अंग है ना। श्रुतिका की बात पर तीनों नंद यूं ही खड़ी की खड़ी रह गईं। बस फिर क्या था, उसी दिन से श्रुतिका ने काम संभाला और सभी खुशी खुशी रहने लगे।